पुराने समय की बात है। एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर मंगू के खेत के पास से गुजरने लगा। वास्तव में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसके सैनिक उससे बिछुड़कर किसी और दिशा में चले गए। जब राजा मंगू के बिल्कुल पास से तेजी से गुजर रहा था तो अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी है। मंगू ने तुरंत हल रोका और जाकर देखा, ये राजा का हीरो का हार था जो उसके गले से टूटकर गिर गया। महाराज, महाराज। मंगू ने जोर से आवाजें दी लेकिन राजा दूर निकल चुका था। मंगू ने हार उठाया और अपने कुएं के पास एक वृक्ष पर बांध दिया। शाम को जब उसने अपना काम समाप्त किया तो उसने हार को टहनी से खोला और राजा के महलों में चला गया। महल के दरवाजे पर खड़े एक द्वारपाल ने पूछा, अरे क्या बात है? मंगू बोला, मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल गुस्से से बोला, अरे जा जा, महाराज तो तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए थोड़े ही बैठे हैं, जा दफा हो जा। मंगू बोला, भाई साहब मेरी विनती तो सुनिए, मेरे पास महाराज की एक कीमती वस्तु है जो मैं उन्हें सौंपने आया हूँ। ये सुनते ही द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या? कौन सी वस्तु? द्वारपाल को शक हुआ और पूछा, क्या तुम्हारे पास महाराज का हीरा जड़ा हार तो नहीं है? किसान ने कहा, हाँ हाँ, मेरे पास वही हार है। द्वारपाल ने कहा, अरे लाओ जल्दी दिखाओ कहाँ है। महाराज ने तो अपने सैनिकों को इसी हार की तलाश में इधर उधर भेजा है। महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। द्वारपाल फौरन अंदर गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया, जाओ, फटाफट उस किसान को मेरे पास लेकर आओ। मेले कुचेले कपड़े पहने मंगू अंदर आया। मंगू ने हार सौंपते हुए कहा, हुजूर, आपका हार कल जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजरे थे तो मैंने हल चलाते समय देखा कि आपकी कोई वस्तु गिरी है। पास जाकर देखा तो आपका ये हार था, ये लीजिए। राजा बोला, प्यारे किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरी आंखें खोल दी है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूं। यह हार मेरे एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे भेंट किया था। मंगू नम्रता से बोला, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। आपकी वस्तु आपके पास आ गई है, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। खबरदार, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। राजा ने कड़कती हुई आवाज में कहा। ये सुनते ही मंगू के होश उड़ गए। वो सोचने लगा न जाने राजा क्या करेगा। राजा ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसकर बोला, डर गए थे? भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महलों में ऐश से रहोगे। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। मंगू राजा के महलों में रहा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, मैं अपने परिवार को यहाँ ले आऊं। राजा बोला, क्यों नहीं, अवश्य। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन बीत गए लेकिन मंगू महलों में वापस न लौटा। राजा ने मंगू को लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा वो अपने खेत में काम करने में व्यस्त था। वे उसे राजा के पास ले आए। राजा ने हैरानी से उससे पूछा, क्यों मंगू, तुमने अपने परिवार को लाने का वादा किया था लेकिन तुम वापस नहीं लौटे। मंगू हाथ जोड़ते हुआ बोला, महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महलों में ठाट बाट से बिना कोई काम करने के रहने का सुख दिया। लेकिन हुजूर, गुस्ताखी माफ, अपने खेत में काम करके खाने से
मुझे जो सुख मिलता है वो यहाँ निथैला रहकर नहीं मिला। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मनगू की बात सुनते ही राजा बोला, शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे इंसान तो पूजा करने के योग्य है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। क्या हुक्म है सरकार का? मनगू ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। इस तोहफे के लेने से ना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ये कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक बहुत कीमती कंगन उतरकर उसके हाथ में डाल दिया। मनगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया।